ये बात तो हर कोई जानता है हम्म। कि कहीं ना कहीं सुपरस्टार पवन सिंह जी हम्म। और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बीच तनाव है। और कई बार विवाद बहुत बड़े बड़े हम्म। लेवल पर भी आ जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस विवाद से हम्म। कितना नुकसान है और किसको नुकसान है, और अगर आप कैसे देखते हो इस पूरे मैटर को? देखिए, पवन जी और खेसारी जी, इन लोग की जो बातें होती है ना, दोनों भाई हैं। पवन जी कभी कुछ बोलते नहीं है, कभी भी किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, कभी भी विवाद नहीं करते हैं, ना कभी कुछ बोलते हैं। अगर उनकी बात चला करके किसी का दाल रोटी चलता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, कब बोलना पड़ता है, जब आप हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे घर के बारे में, हमारी परिवार के बारे में आप वैसे चीज को आप पिंच करेंगे, खोदेंगे, तब मजबूरी हो जाता है बोलना। नहीं तो हम लोग किसी भी तरह का कोई, आप कलाकार हैं, आप गाना गाइए, आप किसी के परिवार, आप एक बात बताइए, ये तकलीफ वाली बात नहीं है कि उमरियो जीवन तो उनका लड़का ना हो। अच्छा, आप भाई है ना, खेसारी लाल यादव भाई हैं, ऐसा क्यों आप रिश्ता बना रहे हैं कि आप कभी सामने जाए तो आपको शर्म से आंख झुक जाए? हम लोग लाख कुछ हो जाए, कभी भी खेसारी जी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं। ना उनका बेटा, उनका बेटी हमारा बेटा बेटी है, उनकी वाइफ भाभी है, जो भी मतलब पवन जी की को भाई बोलते हैं तो उनकी जो भवा लगती है वो है, उनके चाचा, उनके पापा मम्मी हम लोग के चाचा चाची हैं। तो हम लोग कभी ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि उमरियो जिहन तो उनका, ये शब्द आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं, फिर आपको जो बोलना है बोले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को टिप्पणी करना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए। और उस पर से तो आप भाई हैं, कलाकार कलाकार का भाई होता है, दुश्मन थोड़ी ना है कि आप ऐसा बात बोलेंगे कि वो मर जाए। ये भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी के लिए और आपके लिए, और हमको लगता है कि पूरे इंडस्ट्री के लिए, ये शायद मुझे लगता है कि ये कोई, फिर भी इस पे भी पवन जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चलिए, छोटा भाई है, उसको इतना ही समझ में आ रहा है, बोले कोई रिप्लाई दिए पवन जी? कभी वाद विवाद से हम लोग बहुत दूर रहते हैं, और कोई अगर बोलता भी है तो पवन जी मना करते हैं कि नहीं, आप लोग रूम में बैठे हैं, किसी दूसरे कलाकार का, किसी दूसरे सिंगर का कोई बात मत करिए, हम लोग सिर्फ काम का बात करेंगे। जितना बात विवाद और जितना आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमको उनके बारे, उनके निगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, उतना आप लोग अपना पॉजिटिव सोचिए, उतना अपने गाने पे ध्यान लगाइए, उतना अपने काम पे ध्यान लगाइए, उतना शूटिंग पे, मॉडल पे ध्यान लगाइए, और बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करिए। बकवास के चीज के चक्कर में ना कोई कुछ पढ़िए ना मुझे सुनाइए। ये पवन जी का टीम बड़ी रहता है, कुछ सुनते ही नहीं है, कोई नहीं, बात ही लेकिन नहीं वजह करते हैं। क्या है, वजह क्या है, क्यों बार बार अगर आपका ये मानना है कि उनकी तरफ से छेड़खानी होती है तो क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, उनका अपना मार्केटिंग का फंडा है, हो सकता है कि इससे उनको लगता हो कि मेरा मार्केटिंग चर्चा में रहे, ये रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने मार्केटिंग और चर्चा में रहने के लिए किसी के पारिवारिक जीवन, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोले, उनका अपना ऐसा सोच है, वो बोलते हैं। और वो कुछ भी बोले, कहीं भी से भी बोले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा भाई थे और भाई ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग कभी उनके बारे में ना बुरा चाहते हैं ना बुरा बोलते हैं। सारे कलाकार आगे बढ़े, सारे लोग का दाल रोटी चलता रहा, सब लोग खूब आगे बढ़े। सब लोग, देखिए, कोई ऊपर कोई नीचे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलेंगे। और मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, और उनको लगता है कि ये मेरा मार्केटिंग का फंडा है, मार्केटिंग है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उनका वही सोच हो कि ऐसे ही बोल करके हम अपना कुछ वाद विवाद करके या कुछ भी करके, लेकिन वाद विवाद करने के चक्कर में किसी के दिल को मत दुखाइए, ये बहुत तकलीफ दे बात है। आप किसी के पर्सनल जीवन दीपक के बारे भैया, में कभी मत बोलिए। दीपक भैया, आप बहुत हम्म। पवन जी के साथ में रहते हैं। अगर उनके शब्दों में इस पूरे मामले पे वो क्या कहते हैं, उनके शब्द क्या हैं? आप लोग बात तो करते होंगे ना, क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नो कमेंट, किसी तरह का किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं, आप लोग अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप लोग अपना पूरा रिजल्ट देने की कोशिश करिए। जिसको जो बोलना है बोलते रहे, उसका काम है बोलना। आप उसको सुनते ही क्यों है, बोलते हैं आप लोग सुनते ही क्यों है? अगर अगर यूट्यूब खोल भी रहे हैं, अगर सामने आए तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, आप सुने। आप जितना सुन करके आप 10 मिनट 5 मिनट अपना टाइम बर्बाद करेंगे, उतना टाइम आप लोग अपने गाने और अपने काम पे ध्यान दीजिए और बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करिए। जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, तो परिश्रम का फल मीठा जरूर होता है। और पब्लिक है भाई, पब्लिक सब देखिए, आज के डेट में क्या है ना कि 10 बरस से लेकर के 80 बरस 100 बरस तक के लोगों के हाथ में मोबाइल है, उनको हर चीज पता है, क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है,